नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। जनकपुर विमानस्थल में तोड़फोड़ के आरोप में सांसद प्रमोद शाह के पकड़ल गेल। तत्काल रिहा करे के मांग करे जनकपुर धाम में प्रदर्शन। सर्वसाधारण सांसद शाह के पक्ष में। सांसद शाह के पकड़ल गेल पर राजपा के विरोध। बुद्ध एयर के बुध दिन से जनकपुर में प्रतिबंध लगेबाक घोषणा। सांसद आलम के 7 दिन और हिरासत में राख अनुसंधान के आजाद। निवर्तमान सभामुख महरा के 3 दिन हिरासत में राख अदालत की अनुमति। प्रधानमंत्री ओली सब पत्रकारों पर आक्रोश। पत्रकार सब अपन शिष्टता आ मर्यादा बिसरल कहलन। आ चीनिया राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण उपलब्धिमूलक भेल। पर्यटन मंत्री के कथन पर्यटन बढ़बाक विश्वास। आप समाचार विस्तार से। जनकपुर धाम विमानस्थल में तोड़फोड़ के आरोप लागल राजपा नेपालक प्रतिनिधि सभा सांसद प्रमोद शाह के काठमांडू से पकड़ कर जनकपुर धाम आनल गेल। सांसद शाह के पकड़ल गेल विरोध में जनकपुर धाम में राजपा नेपाल प्रदर्शन समेत शुरू कने। रिपोर्ट। जनकपुर धाम विमानस्थल में तोड़फोड़ के आरोप लागल राजपा सांसद शाह के महानगरीय अपराध अनुसंधान महाशाखा के विशेष टोली काठमांडू विमानस्थल से पकड़ाव कलक। मंगल दिन बुद्ध एयर के विमान से बेरिया में 5 बजे जनकपुर धाम विमानस्थल पहुंचौने सांसद शाह के पुलिस विमान नजदीक एकटा बोलेरो गाड़ी में राख संचारकर्मी सबके आंख में छाउर छिड़ैत जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा होइत जिला अदालत धनुषा में उपस्थित करौलक। मुदा सांसद शाह के जिला अदालत धनुषा में उपस्थित कराओल गेल समय किछ देर भ गेला से न्यायाधीश अदालत से बहरा गेला से शाह के फिर से जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा पहुंचाओल गेल। सांसद शाह के विमानस्थल से ल जायत काल विमानस्थल में उपस्थित राजपा नेता कार्यकर्ता लोकन अवरोध कर चाहने छल। यद्यपि भारी संख्या में परिचालित नेपाल आ सशस्त्र प्रहरी के सुरक्षाकर्मी लोकन बल प्रयोग कर सांसद शाह के नियंत्रण में लेब सकल छल। काठमांडू से सिन्धुपाल्चोक जेबा क्रम में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से पुलिस सांसद शाह के पकड़ाव कलक। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर के कार्यालय सांसद शाह पर तोड़फोड़ तथा बाधा अवरोध सृजना के कहित गैर सैनिक हवाई उड़ान ऐन 2015 के दफा 6 अंतर्गत कार्यवाही के मांग कने अछि। हिजो जुन घटना भयो एयरपोर्टमा माननीय श्री प्रमोद कुमार शाह काठमाडौँ जाने क्रममा प्रतीक्षारत हुनुहुन्थ्यो भिआइपी कक्षमा। त्यस पछाडि फ्लाइट डिले भएको केसमा फ्लाइट ढिलाइ भएको केसमा 81 आदेशमा आएर उहाँले बुद्ध एयरको काउन्टर तोडफोड कर्मचारीलाई गाली गलोच र अलिकति अभद्र व्यवहार देखाउनु भएको र भिआइपी कक्षभित्र पनि केही सिसाहरू तोडफोड गर्नुभएको। यही सम्बन्धमा हिजै घटनास्थल मुस्तुल्का भई एउटा कानुनी प्रक्रियामा गइसकेका अवस्था थियो। बुद्ध एयरले जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयलाई मेरो कर्मचारीको सुरक्षा भएन भनेर लिखित निवेदन उजुरी पनि हालिसकेपछि मैले अनि जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयले गैर सैनिक हवाई ऐन 2015 लाई कोट गरेर जाहेरी दर्ता गरेको। शाह ऊपर सोमदिन जनकपुर धाम विमानस्थल के बुद्ध एयर के काउंटर में तोड़फोड़ के अभियोग लागल है। सोमदिन भोर में 11:40 के बुद्ध एयर के विमान दोपहर 1:45 बजे धरि समेत नहीं आयल आ जहाज में एक गोटे किडनी के बीमार समय में काठमांडू पुग परबाक भेला से करीब 2 घंटा से बेसी से जहाज नहीं लागे कारण छटपटा रहल अवस्था में आक्रोश में आकर बुद्ध एयर के काउंटर में सामान्य तोड़फोड़ के सांसद शाह धारणा रखले ओ बुद्ध एयर के कर्मचारी अपना ऊपर गलत शब्द के प्रयोग करने विमानस्थल में कर्मचारी के लापरवाही के कारण समय समय में एहन घटना सब होइत आयल रही तो विमानस्थल के प्रशासन कोनो ध्यान नहीं देने उपराग समेत व्यक्त कले। हम 2.5 घंटा से यहाँ बैठल छी, 2.5-3 घंटा से बैठल छी। वो पेशेंट देखिए उनका खींचिए हुआ पेशेंट से और वन पेशेंट के यहाँ 2.5 घंटा से बैठे पड़ल इमरजेंसी है। तुरंत उनकर तबियत खराब हो रहा है और वही आदमी के पैसा ले चाहिए न कोनो व्यवस्थापन है न किछ है ना। वीआईपी कक्ष में अपने देखी तंका देर पहले आल थी जूठ गिलास सब 3-3 दिन के गिलास सब वीआईपी कक्ष में है। जूठ गिलास सब वो साफ करे वाला कोई नहीं है। 7टा कर्मचारी है यहाँ के इंचार्ज के बारंबार फोन के लिए और आधा पौन घंटा से हम खुद उनका फोन कर रहा और रिस्पांस नहीं लेने के बाद हम गेलिए वहाँ कहलिए
कहाँ है, इंचार्ज कहाँ है, ये प्लेन कला लेट है, ये पेशेंट आदमी एहन आदमी सब जाए वाला है प्लेन से, इनका दिक्कत कला के लिए ई सारा बात कह लिया कहीं के लिए बवाल हो लिया। और फिर स्वाभाविक है एहन आदमी मर जाता ही तो तोड़ फोड़ कथी हुई, मतलब काउंटर में मार लिए, धक्का मार लिए काउंटर। किडनी के बीमार रहल जनक उपमहानगरपालिका रहनिहार कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता 65 वर्षीय दिलीप संघाल के काठमाडौँ पहुंचाब के लिए स्वयं विमानस्थल के व्यवस्थापक के करीब 1 घंटा से बेसी बेर बेर फोन केने रही तो कोनो जिज्ञासा नहीं देखौला के बाद बीमार पीड़ा से छटपटा रहल अवस्था के देख कर स्वयं बुद्ध एयर के काउंटर में तोड़फोड़ केने स्वीकार के लेने। सांसद शाह सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 से प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद छथि। सांसद शाह के समर्थक सब अवरोध सृजना करबाक आशंका में जनकपुर धाम के मुरली चौक से विमानस्थल धरि के ठाम ठाम में व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन कयल गेल छल त विमानस्थल परिसर में समेत कड़ा सुरक्षा के बीच सर्वसाधारण के समेत प्रवेश कर देल गेल छल। धनसाक प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल के अनुसार जनकपुर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालय देने किटानी जाहिरी के आधार में राजपाक सांसद शाह के गिरफ्तार कयल गेल छ। काउन्टरमा रहेका कर्मचारीलाई र अनि त्यहाँको त्यो काउन्टरमा भएको कम्प्युटरहरू लगायतको वस्तुहरू अलिकति उहाँले तोडफोड गरेको भनेर यहाँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँको सिभिल एभिएसनको हाकिम साहब, त्यहाँको नागरिक उड्डयन कार्यालयको कार्यालय प्रमुखले यहाँ जाहेरी दर्ता गराएपछि अनि हामीले आज यो जिल्ला धनुषा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर काठमाडौँ प्रहरीलाई त्यो फरवर्ड गरेका छौँ। अब उसले नियन्त्रणमा लिएर यहाँ पठाएपछि हामी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। गैर सैनिक हवाई उडान ऐन 2015 अन्तर्गत को कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ। उहाँले दिएको जाहेरी अनुसार त्यो ऐनको दफा 9 को 6 अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता गराउनु भएको छ। यदि यो अदालतबाट ठहर भयो भनेदेखि 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुने भन्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ। सांसद शाह विरुद्ध जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में विमान संचालन में बाधा अवरोध तोड़फोड़ कहीकर गैर सैनिक हवाई उड्डयन ऐन 2015 अंतर्गत जाहिरी दर्ता कराओल गेल छल। वही उजुरी के आधार में उनका नियंत्रण में लग अनुसंधान के बाद स्थानीय अदालत में फौजदारी अभियोग अंतर्गत मुद्दा चलाओल जबाक उपरीक्षक खनाल बतौलन। ओ दोषी ठहरल गेला के बाद तोड़फोड़ अंतर्गत नष्ट भेल सरसामान के बिगो सहित के भरपाई सहित 1 वर्ष से 5 वर्ष धरि के कैद सजाय आ विमान संचालन में बाधा पहुंचाउने आरोप ठहर भेल में 5 वर्ष से 10 वर्ष धरि कैद सजाय हो सकबाक व्यवस्था रहल खनाल के दाबी अछि। एम्हर राजपा नेपाल आंदोलन के तैयारी शुरू केलक अछि। सांसद शाह के जनकपुर लौने समय ठाम ठाम में अवरोध कर चाहने राजपा नेपाल मंगल दिन साँझ में जनकपुर धाम के चौक चौक में प्रदर्शन कैलक आ बुध दिन से आंदोलन के सामना कर तैयार होगा बुद्ध एयर उड्डयन कार्यालय जनकपुर आ प्रशासन के चेतावनी देते हैं और बैठ कर छलफल करूँ। जब तक बुद्ध एयर यदि सुधार नहीं करते तो आई प्रमोद शाह के पकड़ के कते प्रमोद शाह पकड़ा के लिए तैयार है, लेकिन एक सुधार के हम सब छोड़बे ई नागरिक उड्डयन कार्यालय के और की कहे बुद्ध एयर के। या तो पास में प्लेन नहीं है, सर्विस कर्तव्य करो, ये सब नहीं चाहिए। रेल नहीं चल रहा है, जनता तो विकल्प खोज के जा रहा है ना। जब ये हम सब अहाँ के हजारों हजार रुपया तीर के अबै छे आ समय पर हमारा सर्विस नहीं भेटते तो हम सब की करबे? ओकरा की गोर लगी हम बुद्ध एयर वाला के? तोरा नहीं छू क्षमता तो नहीं चला। जनकपुर के लोग गाड़िए से जाते, बसे से जाते, अन्य चीज से जाते, लेकिन लिस्ट प्रायोरिटी में जनकपुर एयरपोर्ट के रखने छै। ई दुखद छै। यदि वही के बारे में कोई आवाज उठाबै छै आ ओकरा अहाँ पकड़ के लबै छियै तो ऐसे बड़का दुखदायी कुछ नहीं होते। संपूर्ण हम न्याय प्रेमी जनता से आग्रह करबै एहि के खुल के विरोध होबक चाही और माननीय प्रमोद शाह के सकुशल रिहाई होबक चाही। जनकपुर धाम विमान स्थल से यात्रा करे वाला प्रत्येक यात्रु कहियो समेत जनकपुर धाम विमानस्थल में बुद्ध एयर के यात्रु सब बुद्ध एयर के विमान कहियो समय में उड़ान अवतरण कर नहीं सकल उपराग व्यक्त करते हैं। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह, जनकपुर धाम। राजपा नेपाल छोट मोट घटना के अतिरंजित करैत अपन सांसद गिरफ्तार कर लगौने कहैत आंदोलन के घोषणा केलक अछि। राजपा नेपाल धनुषा के अध्यक्ष मंडल के बैसार से बुद्ध एयर के जनकपुर धाम में प्रतिबंध लगाबो से लक विभिन्न आंदोलन के कार्यक्रम सब घोषणा कयल गेल अछि। जनकपुर के यात्रु सब संग रुपैया मात्र उठौने आ रुपैया तहिना टिकट बापत टिकट में उल्लेख भेल सेवा सब समेत नहीं देने कहैत राजपा धनुषा द्वारा बुद्ध एयर ऊपर प्रतिबंध लगाबो धरि के बुद्ध एयर में नहीं चढ़वाक आ टिकट समेत बेच नहीं देवाक तहिना कदम चौक स्थित बुद्ध एयर के कार्यालय में बुध दिन तालाबंदी करवाक धरि के कार्यक्रम सब सार्वजनिक केलक अछि। साथे बुध दिन रामानंद चौक में भोर में 9 बजे चक्का जाम के समेत निर्णय कयल गेल राजपा धनुषा विज्ञप्ति मार्फत जनौलक अछि। साथे राजपा नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष मंडल
समेत विज्ञप्ति जारी कऽ गिरफ्तार कयल गेल राजपा के सांसद शाह के बिना शर्त रिहा नहीं कयल गेल त आंदोलन में जेबाक चेतावनी देलक अछि। म भन्न चाहन्छु प्रमोद शाहलाई चाँडैभन्दा चाँडै रिहाई होस्। भएन भने यो आन्दोलन विगतको आन्दोलन धक्दैबाट सुरु भएको थियो, फेरि आन्दोलन धक्दैबाट सुरु हुन्छ र धक्दैबाट सुरु भएको आन्दोलन कहिले पनि असफल भएन। क्रान्तिकारी साथीहरूले, मधेसका साथीहरूले हमेसा मधेसी जनताको सँगै भएर काम गरेका छन्। त्यसकारणले प्रमोद शाहलाई रिहाई गरोस्। म भन्न चाहन्छु हाम्रा मित्र साथी सुरक्षाकर्मी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले भन्न चाहन्छु, मेरो जनता हुनुहुन्छ, म जनता साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अब हामी एक भएर यो कार्यलाई अगाडि बढाउँछौँ। सुरक्षाकर्मी साथीहरू बीच सांसद शाह के गिरफ्तार कयल गेल विरोध में भैरहवा में समेत राजपा नेपाल प्रदर्शन कयने अछि। युवा नेता प्रशांत गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन आ बुद्ध एयर विरुद्ध ओतऽ प्रदर्शन कयल गेल अछि। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कम्युनिस्ट सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, माननीय सांसद प्रमोद शाहलाई रिहा गरोस्। भैरवा में प्रदर्शनकारी सब रुपया टिकट में उल्लेख बमोजिम सेवा नहीं देव सका वाला विमान सांसद के नियोजित रूप में पावर सोर्स लगाकर गिरफ्तार कर लगाउने आ राज्य ओकर मतियार बननाई गलत भेल आरोप लगौलक अछि। विमान समय में नहीं आयल कहित आक्रोशित बनल सांसद प्रमोद शाह सोमदिन बुद्ध एयर काउंटर में तोड़फोड़ केने छल। बुद्ध एयर के विमान कहियो समय में नहीं अयलासँ यात्रु सब समस्या में पड़ैत आयल कहित जनप्रतिनिधि के नातासँ आक्रोश व्यक्त कयल गेल हुनक कहब छलनि। काठमांडू जाय लागल किडनी के बीमार के पीड़ा आ छटपटाहट देख नहीं सक ओ अपना आक्रोशित बनल स्वीकार समेत कयलनि अछि। समय में आ जल्दी गंतव्य में पहुँचेबाक लेल यात्रु सब विमान के प्रयोग करैत अछि, मुदा बुद्ध एयर के विमान समय में नहीं उड़ि रहल आ नहीं अवतरण कर रहल आरोप सर्वत्र लगैत आबि रहल अछि। एहि विषय में जनकपुर धाम विमानस्थल में यात्रु सब संगे हमसब पूछने छलहुँ बुद्ध एयर के सेवा केहन लगैत अछि। अहाँक बात जहिनाक तहिना। बुद्ध एयर के कहियो टाइमली से कहियो आइ तक नहीं गेल। हम बरोबर जाइ छियै, एहिठिना से नहीं छै विराटनगर से जाइ छियै, हम सब बेर जाइ छियै। एक दिन एलियै एहिठिना 4 बजे के हमर टिकट रहे, 5 बजे 6 बजे तक बैठा के कल घर छ। हम ओतेरा देख कतऽ जेतै। बुद्ध एयर के लोग टिकट लै छै कथि ले, प्लेन से जाय ले टिकट लै छै कथि ले, ओकरा इमरजेंसी छै तै खातिर टिकट लै छै। आ वो इमरजेंसी में जे हम ओइसे बढ़िया त माइक्रो से चल जेबै से बढ़िया छै, ओते लेट करे छै बुद्ध एयर। तो के फायदा की छै प्लेन चला के? नहीं से प्लेन कम छै त बरु नहीं चलाबो ना। 2 बजे फ्लाइट चले यन से टिकटो अथिए छै, बोर्डिंगो पास ले ली गए है ना। अभी तक मैं फ्लाइट ओन से नहीं उड़ल छै। 50टा काम रहे छै, प्लेन के जाए के मतलब कि ओते पैसा के लगे 4500 रुपया तिरबै, काम के लागि तिरबै ने। तो बसो जेते 5 बजे जाए के हम तो बसो से जा सके छले ना। एभिएशन ले एक्सन लिनु पर्ने, सिस्टम शेड्यूल किन मिलेन हैन, कहाँबाट यो शेड्यूल गडबड भइरहेछ। बुद्ध एयरलाई सोधियो भने हाम्रो कहिलेकाहीँ ट्राफिक जाम हुन्छ रे है, एयर जाम हुन्छ रे, त्यसले गर्दा ढिलो भइरहेछ। 15 मिनट 20 मिनटसम्मको डिले टोलरेबल हुन्छ के। त्योभन्दा घन्टौँ घन्टा डिले हुनु भनेको या त एभिएसनको गल्ती हो या यो के भन्छ हाम्रो यो एयरलाइन्सहरूले जनकपुरलाई या त हेला गरे हो। फेरि के हुन्छ तपाईँको पोखरा जानु पर्यो टाइममै हुन्छ, विराटनगर जानु पर्यो टाइममै हुन्छ। अब पक्राउ गर्नु भनेको त कुनै अपराध गरे छैन जस्तो मलाई लाग्छ है। कुनै कुरो आफ्नो अभिव्यक्ति दिनु भनेको यदि त्यो गलत हो भने त्यो देशको एडमिनिस्ट्रेसन नै गलत हुन्छ। नेपाली कांग्रेसक सांसद तथा पूर्व मंत्री मोहम्मद अफ्ताब आलम के हिरासत में रहकर अनुसंधान कर जिला अदालत रौतहट 7 दिनक म्याद बढ़ौलक अछि। रौतहट जिला अदालत पुलिस के अनुसंधान के लेल 7 दिन के म्याद थप क देने अछि। आलम ऊपर 13 गोटे के जरा के मारने आरोप अछि। 2064 के संविधान सभा चुनाव के एक दिन पहिने राजपुर स्थित शेख इद्रीस के घर में बम विस्फोट भेल छल। आलम के घर समीप भेल विस्फोट घटना में किछु व्यक्ति घायल भेल छल। विस्फोट में मृत्यु आ घायल भेल व्यक्ति के एकीन संख्या एखनो सार्वजनिक होबऽ नहि सकल अछि। स्थानीयवासी के डराबऽ आ चुनाव में सब वोट अपन पक्ष में अनबाक लेल आलम किछु व्यक्ति के प्रयोग कऽ बम बनाबऽ लगौने आ ओहि क्रम में प्राविधिक गड़बड़ी सँ बम विस्फोट भेल आरोप अछि। बम बनेबाक क्रम में घायल भेल सर अठाक ओसी अख्तर, त्रिलोक प्रताप सिंह सहित के ईटा भट्टा में जरा क हत्या केने आलम पर आरोप लागल अछि।
वही घटना में 24 वर्षक त्रिलोक प्रताप सिंह आ 22 वर्षक ओसी अख्तर के मृत्यु भेल कहित दुनू गोटे के परिवारक सदस्य श्री नारायण सिंह आ रोक्साना खातून सांसद आलम महताब आलम मोनीम आलम शेख भदई आ शेख सेराज विरुद्ध किटानी निवेदन देने छल। 2064 साल चैत 27 गते राजपुर में भेल बम कांड के आरोपी सांसद आलम के पुलिस रेप दिन पकड़ने छल। संसद सचिवालय में कार्यरत महिला कर्मचारी के बलात्कार के आरोप लागल निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा के और 3 दिन हिरासत में रखल जात। काठमांडू जिला अदालत के न्यायाधीश दीप कुमार दहाल के इजलास महरा के और 3 दिन हिरासत में रहकर अनुसंधान कर पुलिस के म्याद दिलक है। आज जिला सरकारी वकील के कार्यालय में प्रारंभिक बयान लेला लगले निवर्तमान सभामुख महरा के प्रहरी म्याद और बढ़ावा काठमांडू जिला अदालत में पेश कयल गेल छल। पकड़ेला के बाद बीमार पड़ल महरा के थापातली स्थित नर्विक अस्पताल में काठमांडू जिला अदालत में पहुंचाओल गेल छल। महरा आश्विन 19 गते बालवाटार स्थित सरकारी निवास से पकड़ायल छल। मुदा अदालत बंद भेला से म्याद नहीं बढ़ाओल गेल छल। अदालत धरौटी साधारण तारीख वा पूर्व पक्ष के लेल जेल में भेजबाक में से कोनो एकटा निर्णय करत। वीरगंज के मुख्य सड़क चौड़ा कर चरणबद्ध आंदोलन करैत आयल वीरगंज विकास युवा संघ समिति के आई तेसर दिन से वीरगंज में हस्ताक्षर अभियान जारी रहा। संघर्ष समिति के आयोजना में वीरगंज घंटाघर में आई तेसर दिन से हस्ताक्षर अभियान चलल गेल। नेपाल सरकार के निर्णय अनुसार वीरगंज के मुख्य सड़क 25-25 मीटर चौड़ा कर दबाव देव हस्ताक्षर अभियान चलाओल गेल। समिति के सदस्य रंजीत चौरसिया बतौलन। तेसर दिन के हस्ताक्षर अभियान के उद्घाटन पर्सा के विंध्यवासिनी गाउँपालिका के अध्यक्ष श्रीलाल शाह कानू मोदी केने छलैथ। हस्ताक्षर अभियान और 3 दिन धरि चलबाक आ संकलित हस्ताक्षर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ के बुझेबाक समिति जनौलक अछि। नेपाल तरुण दल धनुषा जिला कार्य समिति विस्तार केलक अछि। आई जनकपुर धाम में बैसल बैसार जिला कार्य समिति में 13 सदस्य के मनोनीत केलक अछि। मनोनीत भेल सदस्य सब में रोशन कुमार यादव, हरि यादव, शैलेन्द्र चोरभार यादव, धीरज ठाकुर, सुधीर नारायण शाह, कैलाश कुमार राउत, रुद्र नारायण शाह, अजीत झा लगायत अछि। नेपाली कांग्रेस धनुषाक सभापति महेश शंकर गिरी, उपसभापति संतोष यादव, सचिव विश्वेश्वर यादव मनोनीत सदस्य सबके माला अबीर लगाकर स्वागत करने छलनि। बैसार में नेपाल तरुण दल धनुषाक अध्यक्ष संजय लाभकर्ण, कांग्रेस जनकपुर नगर सभापति मनोज शाह, तरुण दल धनुषाक उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह लगायत के उपस्थिति छलनि। सप्तरी के राजविराज में कक्षा 6 के एकटा बालक के पीट-पाट कर घायल बनौने निजी स्कूल के शिक्षक ऊपर आरोप लागल अछि। राजविराज स्थित शिव इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल के शिक्षक मारपीट से कक्षा 6 के 13 वर्षक बालक सुमित कुमार भगत घायल भेल छल। शिक्षक चंदन झा सोमदिन सुमित के लोहा के पाइप से निर्घात मारपीट कर घायल बनौने बालक के परिवारजन आरोप लगौलक अछि। मारपीट के कारण सुमित के पैर, हाथ, पिट्ठी आ डाँड़ में नील डाम देखल गेल। बालक सुमित के गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल में इलाज कराकर मंगल दिन घर आनल गेल। सुमित के बाबू सदानंद शिक्षक झा ऊपर कार्यवाही तथा क्षतिपूर्ति के मांग केलक अछि। अनि त्यतिखेर हामी थाहा पाए बेलुका 6 भित्र थाहा पाए। हामी स्कुलमा गएर त अर्को त होस्टेलिया मास्टर थियो प्रिन्सिपल, त्यसमा भने मैले कि कल पिटे भन्नु भने मैले पिटेको किन पिट्नु भएर यस्तो भनेको त मैले उहाँ भन्न त जिल्लामा फोन गरेँ भने अनि भन्छ ठिक छ म आधी दिनमा पछि पठाइदिन्छु। फेरि आधी दिन पर्यो त्यसपछि फेरि फोन गरेँ भनेर त्यो भन्छ आधी निवेदन हाल्नु। सुमित 6 महीना से विद्यालय के हॉस्टल में रहत आयल अध्ययन करैत आयल छल। प्राप्त घटना विवरण अनुसार सोमदिन सुमित घर जाए के लिए जिद्दी केने छल। विद्यालय के बस वही समय किछु विद्यार्थी के लक बाजार दिस जाय लागल छल। सुमित वही बस में चढ़ कर घर जाए जिद्दी कर लगला के बाद आक्रोशित शिक्षक झा बस में रहल लोहा के पाइप से अंधाधुंध प्रहार केने छल। बाबू तिमी आज बच्चे रहन न राति इलाज गर्छु तेरो। अनि म छुट्टी भयो, म बसमा गए बसे मलाई केटाले पठायो रे जहेर जहाँ केटा छ कि छैन भने हो केटा छ यता बसेको। अनि गए नि त बसको त्यो बिट हुँदैन त्यो अल्मुनियम वाला बिट, त्यो बिटले धेरै हानेको छ, पुरा फोडिदिएको छ। एमआर प्रिंसिपल नरेश प्रताप शाह घटना दुखद भेल कहैत एहि विषय में आवश्यक छानबीन कऽ दोषी शिक्षक ऊपर विद्यालय आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ेबाक आश्वासन देलनि। तहिना प्रहरी पीड़ित पक्ष के निवेदन के आधार में आवश्यक अनुसंधान आ कार्यवाही प्रक्रिया आगाँ बढ़ेबाक जनौलक अछि। धनुषाक जनकपुर धाम में गीत अपन गाम के नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम कयल गेल अछि। छात्र छात्रा सभक समूह इनोवेटिव
इन्डेभर सोसाइटी IIS सञ्चालन केने भिजन 19 अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल छै। जानकी मंदिर में मंगल दिन भेल कार्यक्रम में कलाकार सब गीत संगीत तथा नृत्य प्रस्तुत केने छल। कार्यक्रम में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह, जानकी मंदिरक सहायक महंत राम रोशन दास वैष्णव, गीतकार तथा गायक अशोक दत्त, गायक रविराज शाह लगायत सबके सहभागिता छलैन। कार्यक्रम में गायक रविराज सेहो गीत गाकर दर्शक के मनोरंजन करौने छल। मिथिला सांस्कृतिक प्रचार प्रसार विजिट जनकपुरधाम आ पर्यटन वर्ष 2020 के प्रचार प्रसार करबाक उद्देश्य से ई कार्यक्रम के आयोजना केने आयोजक जनौलकै छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रधानमंत्री ओली से पत्रकारों पर आक्रोश, पत्रकार सब अपन शिष्टता मर्यादा बिसरि रहल आरोप। चीन राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण उपलब्धिमूलक भेल पर्यटन मंत्री के कथन, पर्यटक बढ़बाक विश्वास। आ सरकार से 39 विश्व खाद्य दिवस भव्यताक संग मनेबाक तैयारी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में बने बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पश्चिमा संस्कृति अनुकरण कक संचार माध्यम संचारकर्मी अपन शिष्टता आ मर्यादा बिसरि रहल आरोप लगौलनि छै। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आ राजधानी में केने दोसर चीन आ दक्षिण एशिया साहित्य सम्मेलन के समुद्घाटन समारोह के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली संचार माध्यम में प्रयोग भेल भाषा के संबंध में असंतुष्टि जनौने अछि। ओ भाषा संस्कृति नहीं बिसर सचेत सेहो करौने छलनि। ओ विकसित देश के संस्कृति देखा सिखी करवाला परिपाटी से नेपाली भाषा संस्कृति आ मर्यादा के नया पुस्ता बिसरैत गेल बतौलनि। विशेष करके सामाजिक संजाल आ संचार क्षेत्र में प्रयोग भेल भाषा प्रति वो असंतुष्टि जाहिर केने छलनि। सामाजिक सञ्जाल हेऱ्यो भने सभ्यताका पर्खालहरू बाङ्गो बताइएको छ। शिष्टता मर्यादा केही पनि छैन। पत्रकारले बाउलाई पनि तपाईँ भन्दैन, त्यसले गर्दा माथि हुन्छ। यो एउटा ट्रेन हो, किनभने अङ्ग्रेजीको यो लोभ लागेर, अर्काको एउटा यु भन्ने शब्द लोभ लागेर बालाई तपाईँ भन्न गाह्रो लाग्छ। किनभने पैसावाला डलरवाला युरोवालाहरू युले काम चलाउँछन्, किन काम चलाउँछ? वो दक्षिण एशिया के कतेको देश सब में जनता सार्वभौम सत्ता छीनल गेल, रोक लगाओल गेल अथवा मृत अवस्था में रहल, ब्लक आधार में शासन सत्ता संचालन करबाक प्रवृत्ति देखल गेल तथा किछु देश लोकतांत्रिक व्यवस्था अवलंबन कर राजनीतिक आर्थिक अवस्था मजबूत बनबैत विकास के मार्ग में सुपर पावर बनबाक अवस्था में रहल चर्चा केने छलनि। प्रधानमंत्री ओली एशिया विकास आ साहित्य के जननी भेल कहित वास्तविक सुंदर परंपरा आ ऐतिहासिक सभ्यता का आधुनिक रूप में विकास कर आगा बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। अंतर हिमाली सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संबंध प्रवर्धन के लिए प्रतिष्ठान चीन आ दक्षिण एशिया साहित्यकार सभक सम्मेलन केलक अछि। सम्मेलन कार्तिक 3 गते धरि चलत। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी गैर आवासीय नेपाली सबके नेपाल में लगानी कर आह्वान के लिए छै। राष्ट्रपति भण्डारी व्यक्तिगत तथा सामूहिक लगानी करैत समग्र नेपाल निर्माण करवाला महाअभियान चलाब सब गैर आवासीय नेपाली सबके आह्वान के लिए छै। आज से काठमांडू में शुरू भेल गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA के नवम विश्व सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी गैर आवासीय नेपाली सबके नेपाल में लगानी कर सहज एवं अनुकूल वातावरण बनित गेल दावी केने छले। वो गैर आवासीय नेपाली सबक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपयोग करबाक व्यवस्था संविधान में कयल गेल सेहो स्मरण करौने छलनि। नेपालमा विकसित हुँदै गइरहेको सहज र अनुकूल आन्तरिक र बाह्य वातावरणमा संसारभरि आर्जेको ज्ञान। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली गैर आवासीय नेपाली सबके नेपाल के विकास में अपना हासिल केने ज्ञान आ प्रविधि के उपयोग कर आग्रह केने छलनि। 2500 से बेसी प्रतिनिधि सब सहभागी रहल 3 दिनक विश्व सम्मेलन से NRN के नया नेतृत्व सेहो चयन कयल गेल अछि।
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा नेपालक जलविद्युत के क्षेत्र में लगानी कर गैर आवासीय नेपाली सबके आग्रह कयलनि छै। अर्थमन्त्री खतिवड़ा गैर आवासीय नेपाली सबके नेपाल के जलविद्युत क्षेत्र में लगानी केला पर उच्च प्रतिफल प्राप्त हेबाक आश्वासन सेहो देने छलनि। गैर आवासीय नेपाली संघ के मंगल दिन काठमाडौँ में शुरू भेल नवम विश्व सम्मेलन के पहिल सत्र के संबोधन करैत सरकार असगरे देश के समृद्ध बनाबऽ संभव नहीं रहल उदाहरण रखने छलनि। ओ गैर आवासीय नेपाली सबसँ जलविद्युत क्षेत्र के विकास के लेल आर्थिक रूप में करीब 70 अरब लगानी के अपेक्षा कयल गेल सेहो बतौलनि। अर्थमन्त्री खतिवड़ा 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करबाक सरकार लक्ष्य लेने कहैत एकरा लेल बाहरी लगानी के आवश्यकता में सरकार जोड़ देने सेहो स्पष्ट केने छलनि। यी कुराहरूमा सबै तहमा तपाईँ गैर आवासीय नेपालीहरूको सबैमा भूमिका रहन्छ। त्यो भूमिकालाई मैले चाहिँ सराहना गरेको छु। अहिलेसम्म जति पनि यहाँहरूले नेपालको लागि काम गर्नुभएको छ, व्यक्तिगत रूपमा, सामूहिक रूपमा, संस्थागत रूपमा, लगानीकर्ताको रूपमा र एउटा नेपाली हृदयको रूपमा, यी सबैको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूको सहयोगको म सराहना गर्दछु। अब म अलिकति यहाँ उठेको विषयहरूमा नेचरल रिसोर्सेसको युजको बारेमा अलिकति बढी कुरा गर्छु। पहिले विद्युतको कुरा आयो, ठिक हो, जलविद्युत एउटा स्रोत हो। कार्यक्रम में कांग्रेसक नेता एवं पूर्व अर्थमंत्री डाक्टर रामशरण महत नेपाल के आर्थिक विकास में उत्प्रेरक के भूमिका निर्वाह कर गैर आवासीय नेपाली सबके आग्रह कयलनि। उन नेपाल में वैदेशिक लगानी आना पूर्वाधार विकास में जोड़ देव सरकार के सेहो सुझाव देने छलनि। कांग्रेस नेता महत नेपाल में वैदेशिक लगानी आना सरकार द्वारा संस्थागत क्षमता विकास के काज के सेहो तीव्रता देबाक चाहिए आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद चीनिया राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण उपलब्धिमूलक भेल, पर्यटन मंत्री के दावी, पर्यटन बढ़बाक विश्वास। आ सरकार से 39वां विश्व खाद्य दिवस भव्यता के संग मनेबाक तैयारी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब नेपाल समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल भ्रमण के तत्काल होवाला लाभ हानि के रूप में विश्लेषण नहीं कर आग्रह कयलनि छै। सरकार के प्रवक्ता से हो रहल मंत्री बास्कोटा चीनिया राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण असाधारण रूप से सफल रहल कहित ओहि के तत्काल होवाला लाभ हानि के रूप में नहीं देखबाक चाहिए आग्रह कयलनि। आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में चीनिया राष्ट्रपति शी के नेपाल भ्रमण दू देश बीच के संबंध के ऊंचाई में पहुंचौने से दावी कयलनि। मंत्री बास्कोटा चीनिया राष्ट्रपति के भ्रमण से नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इज्जत मान आ प्रतिष्ठा से बढ़ल धारणा रखने छै। मंत्री बास्कोटा चीनिया राष्ट्रपति शी के नेपाल भ्रमण के नेपाल के हित के रूप में लैत एहि के हार्दिकता संग स्वागत कर सेहो आग्रह कयलनि छै। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के प्रवर्धन कर महत्वपूर्ण योगदान पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि छै। मंत्री भट्टराई चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल के 2 दिनक राजकीय भ्रमण के क्रम में देने प्रत्येक स्टेटमेंट एहि भ्रमण वर्ष के प्रवर्धन कर सहयोग पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयने छलनि। ओ राष्ट्रपति शी के नेपाल भ्रमण चीनिया बुद्धिस्ट सबके लुम्बिनी के भ्रमण कर सेहो अभिप्रेरित करबाक अपेक्षा कयलनि छै। आई से काठमांडू में शुरू भेल दोसर चीन दक्षिण एशिया सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में वो चीन आ दक्षिण एशिया के विद्वान साहित्यकार सभक उपस्थिति से नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के ऊपर उठाब महत्वपूर्ण सहयोग पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयने छलनि। प्रमोसन गर्नका निम्ति, यसलाई अभिवृद्धि गर्नका निम्ति, नेपालमा चिनिया पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि गर्नका लागि उहाँका प्रत्येक स्टेटमेन्टहरूमा चिनिया पर्यटकहरूलाई नेपाल घुम्नको निम्ति अभिप्रेरित गर्ने र आज बुद्ध धर्म जसरी चीनमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण धर्मको रूपमा चिनिया जनताले अंगीकार गरेका छन्। अवसर में मंत्री भट्टराई नेपाल में भूकंप से क्षतिग्रस्त भेल सब सांस्कृतिक संपदा सभक पुनर्निर्माण के काज तीव्रता पुने कहैत 2 वर्ष भित्रे पुनर्निर्माण के काज संपन्न कर सकबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। कार्तिक 3 गते धरि चलबला सम्मेलन में नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान लगायत देश के प्राज्ञ सब 16टा कार्यपत्र प्रस्तुत करत इस सम्मेलन पहिल बेर बीतल वर्ष चीन के छेन्दू शहर में आयोजन कयल गेल छल। सरकार 39वां विश्व खाद्य दिवस भव्यताक संग मनाबऽ लागल अछि। कृषि विभाग आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का बुध दिन आश्विन 29 गते अक्टूबर 16 तारीख के दिन विश्व भर मनाओल जाय वाला ई दिवस नेपाल में सेहो भव्य रूप में मनेबाक
तैयारी भ रहल जानकारी करौलकै छ। कार्यक्रम के अनुसार बुध दिन भिनसर 8 बजे से 10 बजे धरि ललितपुर के हरिहर भवन से जावला खेल आ जावला खेल से हरिहर भवन धरि प्रभात फेरी कयल जाय। तेना 10 बजे से 2 बजे धरि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल के प्रमुख आतिथ्य में विश्व खाद्य संबंधी औपचारिक कार्यक्रम आयोजना हेबाक सेहो विभाग के महानिर्देशक सूर्य प्रसाद पौडेल जानकारी देलनि। नेपाल खाद्य सुरक्षा के महत्व उजागर करबाक उद्देश्यक संग सन् 1981 से दिवस राष्ट्रीय रूप में मनाओल जाइत अछि। 13हम गोदावरी फूल के प्रदर्शनी ललितपुर में होबे लागल अछि। नेपाली सभक दोसर बड़का पाबनि दियाबाती के लक्षित कऽ फ्लोरिकल कल्चर एसोसिएशन कार्तिक 1 गते से 4 गते धरि ललितपुर के जावला खेल स्थित खेल मैदान में प्रदर्शनी के आयोजना करऽ लागल अछि। गोदावरी फूल के व्यवसाय प्रवर्धन करबाक उद्देश्यक संग मेला करऽ लागल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष एवं प्रदर्शनी आयोजक समितिक संयोजक शिव बहादुर खड्का जानकारी देलनि। प्रदर्शनी में 39टा कक्ष सब रहल। एसोसिएशन मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का जानकारी करौलक अछि। नेपाल के 43 जिला में पुष्प खेती के विस्तार भ चुकल सेहो एसोसिएशन जनौलक अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर धाम विमानस्थल में तोड़फोड़ के आरोप में सांसद प्रमोद शाह के पकड़ल गेल। तत्काल रिहा के मांग करैत जनकपुर धाम में प्रदर्शन। सांसद शाह के पकड़ल गेल पर राज्य के विरोध। बुध एयर के बुध दिन से जनकपुर में प्रतिबंध करबाक घोषणा। सांसद आलम के 7 दिन और हिरासत में राख अनुसंधान कयल जायत। निवर्तमान सभामुख महारा के 3 दिन हिरासत में राख अदालत के अनुमति। प्रधानमंत्री ओली से पत्रकार पर आक्रोश। पत्रकार सब अपन शिष्टता मर्यादा बिसरि रहल कहले। आज चीनिया राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण। उपलब्धिमूलक भेल पर्यटन मंत्री के कथन। पर्यटक बढ़बाक विश्वास व्यक्त। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।